अस्सलामु अलैकुम। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा तवाफ़ कर रहा था। दफ़ातन मैंने एक लड़की को देखा कि उसके कंधे पर एक बच्चा बहुत कमसिन बैठा है और वो ये निदा कर रही है, ए करीम तेरा गुज़रा हुआ ज़माना, यानी कैसा मौजिब शुक्र है। मैंने पूछा वो क्या चीज़ है जो तेरे और मौला के दरमियान गुजरी। कहने लगी कि मैं एक मर्तबा कश्ती पर सवार थी और ताजिरों की एक जमात हमारे साथ थी। तूफानी हवा ऐसे ज़ोर से आई कि वो कश्ती गर्क हो गई और सब के सब हलाक हो गए। मैं और ये मेरा बच्चा एक तख्ते पर रह गए और एक हबशी आदमी जो दूसरे तख्ते पर, हम तीन के सिवा कोई भी उनमें से न बचा। जब सुबह का चांदना हुआ तो उस हबशी ने मुझे देखा और पानी को हटाता हटाता मेरे तख्ते पास पहुंच गया, और जब उसका तख्ता मेरे तख्ते के साथ मिल गया तो वो भी मेरे तख्ते पर आ गया और मुझसे बुरी बात की ख्वाहिश करने लगा। मैंने कहा, अल्लाह से डर, हम किस मुसीबत में मुब्तला हैं, उससे खुलासी उसकी बंदगी से भी मुश्किल हो रही है, चे जाए के उसका गुनाह ऐसी हालत में करें। कहने लगा, इन बातों को छोड़, खुदा की कसम ये काम होकर रहेगा। ये बच्चा मेरी गोद में सो रहा था, मैंने चुपके से एक चुटकी ली उसके भर ली, जिससे ये एकदम रोने लगा। मैंने उससे कहा, अच्छा ज़रा ठहर जा, मैं इस बच्चे को सुला दूँ, फिर जो मुक़द्दर में होगा हो जाएगा। उस हबशी ने उस बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसको समंदर में फेंक दिया। मैंने अल्लाह पाक से कहा, ए वो पाक ज़ात जो आदमी के और उसके दिली इरादे में भी हाइल हो जाती है, मेरे और इस हबशी के दरमियान तू ही अपनी ताकत और कुदरत से जुदाई कर। बेतरद्दुद तू हर चीज़ पर कादिर है। खुदा की कसम, मैं इन अल्फाज को पूरा भी न करने पाई थी कि समंदर से एक बहुत बड़े जानवर ने मुंह खोले हुए सर निकाला और उस हबशी का एक लुक़मा बनाकर समंदर में घुस गया, और मुझे अल्लाह जल्ल शानहू ने महज अपनी ताकत और कुदरत से उस हबशी से बचाया। वो हर चीज़ पर कादिर है, पाक है, उसकी बड़ी शान है। उसके बाद समंदर की मौजें मुझे थपेड़ती रहीं, यहाँ तक कि वो तख्ता एक जजीरे के किनारे से लग गया। मैं वहाँ उतर पड़ी और ये सोचती रही कि यहाँ घास खाती रहूँगी, पानी पीती रहूँगी, जब तक अल्लाह जल्ल शानहू कोई सहूलत की सूरत पैदा करे। उसी की मदद से कोई सूरत हो सकती है। 4 दिन मुझे उस जजीरे में गुजर गए। 5वें दिन मुझे एक बड़ी कश्ती समंदर में चलती हुई नजर आई। मैंने एक टीले पर चढ़कर उस कश्ती की तरफ इशारा किया और कपड़ा जो मेरे ऊपर था उसको खूब हिलाया। उसमें से 3 आदमी एक छोटी सी नाव पर बैठकर मेरे पास आए। मैंने उनके साथ उस नाव पर बैठकर उस कश्ती पर पहुंची तो मेरा ये बच्चा जिसको हबशी ने समंदर में फेंक दिया था, उनमें से एक आदमी के पास था। मैं उसको देखकर उस पर गिर पड़ी। मैंने उसको चूमा, गले से लगाया और मैंने कहा, ये बच्चा मेरा है, मेरा जिगर पारा है। वो कश्ती वाले कहने लगे, तू पागल है, तेरी अक्ल मारी गई है। मैंने कहा, ना मैं पागल, ना मेरी अक्ल मारी गई, मेरा अजीब किस्सा है। फिर मैंने उनको अपनी सरगजिश सुनाई। ये माजरा सुनकर सबने हैरत से सर झुका लिया और कहने लगे, तूने बड़ी हैरत की बात सुनाई, और अब हम तुझे ऐसी ही बात सुनाएं जिससे तुझे ताज्जुब होगा। हम उस कश्ती में बड़े लुत्फ से चल रहे थे। हवा मुनाफिक थी, इतने में एक जानवर समंदर के पानी के ऊपर आया। उसकी पुश्त पर ये बच्चा था और उसके साथ ही एक गैबी आवाज़ हमने सुनी कि अगर इस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठा कर अपने साथ न लिया तो तुम्हारी कश्ती डुबो दी जाएगी। हम में से एक आदमी उठा और उस बच्चे को उसकी पुश्त पर से उठा लिया और वो जानवर फिर पानी के अंदर चला गया। तेरा वाक़या और ये वाक़या दोनों बड़ी हैरत के हैं, और अब हम सब अहद करते हैं कि आज के बाद से अल्लाह जल्ल शानहू हमें कभी किसी गुनाह पर न देखेगा। उसके बाद उन सब ने तौबा की। वो पाक ज़ात कितनी मेहरबान है, बंदों के अहवाल की खबर रखने वाली है, बेहतरीन एहसानात करने वाली है। वो पाक ज़ात मुसीबत ज़दों की मुसीबत के वक्त मदद को पहुँचने वाली है। अल्लाह हाफिज़।